हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन शेयर्स मार्केट। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी और बैंक की कि एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है। एनबीएफसी जैसा कि आप लोग जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और बैंक, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है और इनके लिए अलग अलग सेक्टर क्यों बने हुए हैं निफ्टी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जल्दी से समझते हैं कि बैंक्स और एनबीएफसी करते क्या है और किस तरीके से करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो बैंक्स है उसमें हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं ताकि हम पैसे जमा कर सके, और चेक्स की फैसिलिटी के थ्रू हम वो पैसे विड्रॉल या ट्रांसफर करते हैं। बट और इसमें हम साथ साथ बैंक्स में लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। बट जो एनबीएफसी होती है, एक नाम से समझे एक फाइनेंशियल कंपनी है, ये सब फैसिलिटी नहीं देती कि आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाएं या करंट अकाउंट खुलवाएं या चेक्स की फैसिलिटी, ये सब नहीं मिलती। इसमें खाली आप लोन्स मिल सकते हैं, लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस की। स्कोप ऑफ बिजनेस का मतलब है कि किस हद तक काम कर सकते हैं बैंक और एनबीएफसी। तो बैंक्स पे कंट्रोल होता है आरबीआई का, वो पूरी तरीके से लिमिटेड होते हैं, उन्हें हर काम एक सिस्टम के हिसाब से करना पड़ता है। बट जो एक एनबीएफसी होती है, एक फाइनेंशियल कंपनी है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती काम करने की। इसकी लिमिट ये होती है कि जो कंपनी है जिस तरीके से चाहे अगर वो काम कर सकती है तो वो कर लेती है काम। बट एक बैंक के ऊपर बहुत सारे रूल्स होते हैं और बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। उसके बाद जो मेजर लिमिटेशन होती है इनके बिजनेस में, बैंक्स में और एनबीएफसी में, वो ये होती है कि बैंक कोई भी नॉन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता। मतलब अगर वो बैंक्स की गाइडलाइंस में वो एक्टिविटी नहीं है तो बैंक्स वो काम कभी नहीं कर सकता। जो मेजर लिमिटेशन एनबीएफसी के लिए वो है कि चेक्स की फैसिलिटी नहीं दे सकता कभी भी कोई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर वहीं पे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें कि किस हद तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इनमें, तो जो बैंक्स की एक लिमिट है कि 74% तक ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकती है बैंक्स में। बट एनबीएफसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, उसमें आप 100% तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं लाइसेंस की कि किस तरीके के लाइसेंस चाहिए होते हैं एक बैंक और एनबीएफसी खोलने के लिए। तो बैंक खोलने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लाइसेंस होते हैं जो आरबीआई से मिलते हैं, और थोड़े डिफिकल्ट होता है बैंक का लाइसेंस लेना क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट एक एनबीएफसी के लिए ये सब बहुत ईजी होता है क्योंकि एक एनबीएफसी एक प्राइवेट कंपनी है। अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है या फिर आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो आप एक एनबीएफसी कंपनी खोल सकते हैं और उसका लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब वहीं पे बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की कि कितने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप समझ लीजिए कि बैंक से एक तरीके से काम कर रहा है, सारे काम एक आरबीआई की गाइडेंस के अंदर, तो उसे हर एक रूल मानना पड़ेगा जो आरबीआई देती है, और उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं हर एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। भले ही उनमें प्रॉफिट बैंक्स को हो रहा हो या ना हो रहा हो, बट उन्हें आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। बट यहाँ पे एनबीएफसी के लिए ऐसा क्यों कुछ नहीं होगा? रीज़न ये भी कि एनबीएफसी एक प्राइवेट कंपनी है, तो उनके लिए बहुत कम गाइडलाइंस होती हैं जो वो फॉलो करते हैं, और वो अपने तरीके से ही काम करते हैं। अब जो एक कॉमन चीज है बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में कि एनबीएफसी भी लोन देते हैं, बैंक्स भी लोन देते हैं, और बैंक लोन देने के साथ और भी काम करते हैं जो मैंने बता दिया आपको। अब हम समझते हैं कि दोनों के लोन देने में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मेन डिफरेंस ये कि जो बैंक्स का मेन टारगेट होता है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, वो उनको ज्यादातर लोन देते हैं। वहीं पे जो एनबीएफसी होते हैं उनका मेन टारगेट होता है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर की जो हमारा मिडिल क्लास सेक्टर हो गया, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए या व्हीकल फाइनेंस, गाड़ी खरीदने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो लोन लिए जाते हैं वो जनरली एनबीएफसी से लिए जाते हैं। आप समझते हैं कि लोग एनबीएफसी से ही क्यों लोन लेते हैं, डायरेक्टली बैंक से लोन क्यों नहीं लेते? रीज़न ये, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जनरली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है एज कंपेयर टू बैंक। मान लीजिए आप गाड़ी खरीदते हैं, तो आप जानते हो इंडिया में ज्यादातर लोग जब गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो वो बजाज फाइनेंस का यूज करते हैं। बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, तो उसका यूज करते हैं। तो रीजन यही है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम है एज कंपेयर अगर वो बैंक से उसी चीज के लिए लोन लेते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि लोग बैंक से, एक इंडिविजुअल आदमी लोन क्यों नहीं लेता, वो ज्यादातर एक एनबीएफसी से लोन क्यों लेता है। अब हम निफ्टी के सेक्टर की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक और निफ्टी जो एनबीएफसी का सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का सेक्टर, उसमें कौन सी लगभग कंपनीज आती हैं। तो आप देखिए, जो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में खाली बैंक की कंपनीज आएंगी, जैसे कि आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। ये सारी जो भी बैंक्स हैं वो निफ्टी बैंक में आते हैं।
अब निफ्टी में जो एनबीएफसी की कंपनीज हैं, अगर उनकी लिस्ट की बात करें तो आप ये देखिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, या फिर जो इनकी मेजर कंपनी है एनबीएफसी की, वो बजाज फाइनेंस या बजाज फाइनेंसरी, तो ये सारी कंपनीज इसके अंदर आती है एनबीएफसी के अंदर, जो निफ्टी बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करिए कि जो एचडीएफसी बैंक है, ये बैंक भी है, बट ये एनबीएफसी के सेक्टर में भी और ये निफ्टी बैंक के सेक्टर में भी था। तो रीजन ये कि आप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो बैंक्स है वो लोन्स तो प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी अलग से देखते हैं, जैसे कि डिपॉजिट्स की, चेक्स की, ये सब, बट एक एनबीएफसी कंपनी कभी भी वो सारी फैसिलिटीज नहीं देती है। तो अब मैं इसके कंक्लूजन के ऊपर बात करता हूँ। अब कंक्लूजन्स की बात करते हैं, तो कंक्लूजन नंबर 1 ये निकल के आता है, जैसे कि निफ्टी बैंक के सेक्टर में आप देखिएगा, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इन सब के पीछे एक कॉमन वर्ड यूज होता है बैंक। रीज़न ये है कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है। वहीं अगर निफ्टी एनबीएफसी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे देखिए वो सारे अपने पीछे फाइनेंस वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंसरी, XYZ, ये सब अपने पीछे फाइनेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, तो ये बैंक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब कंक्लूजन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि आपने जैसे देखा निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक है और निफ्टी एनबीएफसी के सेक्टर में वहाँ भी एचडीएफसी बैंक है। रीज़न ये है कि दोनों का एक मेजर प्लेटफॉर्म है लोन देना, तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक अपनी एक एनबीएफसी कंपनी के मतलब एनबीएफसी की तरह भी लोन दे सकता है। तो इससे आप ये समझ लिए एक बैंक एक एनबीएफसी कंपनी हो सकता है, बट एक एनबीएफसी कंपनी एक बैंक नहीं हो सकता, क्योंकि एनबीएफसी के पास वो सारे राइट नहीं है जो एक बैंक के पास होते हैं, पर बैंक के पास वो सारे राइट है ऑलमोस्ट जो एक एनबीएफसी कंपनी के पास होते हैं काम करने के लिए। अब उसके बाद करते हैं बात कंक्लूजन नंबर 3 की। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे यार फिर बैंक और एनबीएफसी में ठीक कौन सा है, तो ठीक दोनों ही हैं। हमारी बात होती है नीड पे, जैसे कि एक बिजनेसमैन है तो उसे अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, या एक कॉर्पोरेट कंपनी है उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, तो वो बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा। पर वहीं पर एक मिडिल क्लास एक इंडिविजुअल मैन है, अगर उसे गाड़ी खरीदनी है और एक उसे घर बनाना है या घर खरीदना है, तो वो जनरली एक एनबीएफसी कंपनी को कॉन्टैक्ट करेगा। रीज़न ये कि एनबीएफसी कंपनी का, जैसे कि मैंने बताया, लोन थोड़ा कम होता है और एज़ कम्पेयर टू बैंक। और इसका अगर मैं एक बेसिक सा रीज़न बताऊं तो ज़्यादातर एनबीएफसी कंपनी का गोल होता है कि वो थोड़ा थोड़ा लोन बहुत लोगों को बांटते हैं, जैसे कि गाड़ियों के थ्रू, घरों के थ्रू। बट जो एक बैंक का काम होता है वो बस कॉर्पोरेट में बल्क अमाउंट में डील करते हैं, बड़ा लोन देते हैं, और भले ही परसेंटेज थोड़ा कम भी हो, पर जब बल्क में अमाउंट देंगे तो परसेंटेज जो आएगा वो अच्छा प्रॉफिट देता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे कि बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है। थैंक यू सो मच।